देखिए कुछ अंदर नहीं कुछ बाहर नहीं है, चिंता मत कीजिए। न शरीर न मैं शरीर के अंदर हूँ, न शरीर मेरे अंदर है, वो केवल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि शरीर एक अनुभव मात्र है जो अनुभव कर्ता के सामने प्रकट है। क्यों अंदर है? क्योंकि सभी अनुभव मुझ में ही प्रकट है। मैं उस पर्दे की तरह हूँ जिस पर के अनुभव चलते हैं, अनुभव के चित्र चलते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि चित्र में पर्दा है या पर्दे में चित्र है? लोग यही कहेंगे अपनी बुद्धि से, हाँ पर्दे में चित्र है। चित्र में कैसे पर्दा है? पर्दा ही चित्र भाग हो गया तो चित्र कहाँ पर प्रकट होगा? इसी तरह से अनुभव करता ही अनुभव हो गया तो किसको होगा? तो इसलिए आम भाषा में कह दिया जाता है कि शरीर आदि वस्तुएं सारे अनुभव मुझ में है। मुझ में का अर्थ है यहाँ पे मैं पर्दा हूँ, मैं वो आकाश हूँ जिसमें ये रचनाएं उभरती गिरती है, परिवर्तनशील, नश्वरता, लेकिन मैं हमेशा हूँ, मैं नित्य हूँ, क्योंकि मुझ में हो रहा है। मैं ही चला गया तो सब चला गया फिर, जो कभी होता नहीं है, क्योंकि मैं परिवर्तनशील नहीं हूँ। ऐसा मत सोचने का प्रयास कीजिए कि मेरे अंदर कैसे आ गया शरीर, मैं तो नहीं लाया, किसी ने डाला नहीं मेरे अंदर, अब कैसे आ गया? नहीं, ये तो मतलब उपमा का जो है ऑपरेशन हो गया, उसके तो आपने पोस्टमार्टम कर दिया उपमा का। नहीं, वैसे नहीं। क्यों कहा गया है? उसके पीछे कारण है, वो कारण ज्ञान है, आपका स्वयं का ज्ञान। तो इसीलिए इन छंदों से, महावाक्यों से कोई ज्ञान नहीं होता, कोई ज्ञान नहीं होता उनसे, कितना भी पढ़ लीजिए। और ये जो छंद है या फिर श्लोक कह सकते हैं इसे संस्कृत में, केवल यही लिखे गए हैं शास्त्रों में, और इसलिए शास्त्रों से ज्ञान नहीं होता। तो जो भी गुरुजन कहते हैं ठीक उल्टा लोग करते हैं। मैं कहता हूँ देखिए शास्त्र मत पढ़िए, बाद में पढ़िए। नहीं गुरुजी, सबसे अच्छी किताबें क्या है ज्ञान मार के बता दीजिए, किस किताब से मेरा भला होगा, किस किताब से मुझे ज्ञान होगा, बता दीजिए, लिस्ट बताइए किताबों की। मैं कहता हूँ मैं जरूर बताऊंगा तुम्हें, और तुम खुद भी लिखते रहना, जिंदगी भर काम ही क्या है, किताबें लिखना, लेकिन ज्ञान नहीं होगा। ये पूछिए कि मेरा ज्ञान क्या है। विश्व शरीर में नहीं हो सकता, वो सब काल्पनिक है। जिसको ज्ञान हुआ है वो कल्पना जान सकता है, वो परिकल्पना जो की गई है वहां। विश्व मिथ्या है, शरीर मिथ्या है, किसी के अंदर कुछ नहीं है। जो विराट है वही सूक्ष्म है, जो विराट है वही मामूली साधारण है। ब्रह्म सबसे बड़ा है, ब्रह्म का अर्थ ही होता है ब्रह्मन का, बृहद, सबसे बड़ा, लेकिन वही सबसे मामूली है। जो मेरी अभी अवस्था है वो ब्रह्म अवस्था है, अनुभव क्रिया, और इससे सरल अवस्था कुछ भी नहीं है। जिसको हम सहज समाधि कहते हैं, उससे सहज कुछ भी नहीं है, उससे छोटा कुछ भी नहीं है, उससे मामूली कुछ भी नहीं है। इसलिए हंसी आ जाती है, ये मैं हूं। बहुत से लोगों ने बताया होगा, जब मुझे ज्ञान हुआ तो मुझे बहुत हंसी आई, एक तरह का मजाक लगता है ज्ञान, क्या ऐसा हूं मैं? हाँ, शून्य हो, किसी काम के नहीं हो, बेकार हो, पड़े हुए हो, अनंत काल से पड़े रहोगे, ये एक तरह का मजाक है। कोई विराट चीज नहीं है इसमें। और जो विराट दिखता है वो माया है, जो पूरी तरह से असत्य है। अब क्या बचा है? इसलिए ज्ञान होने के बाद ज्ञानी बड़ा नहीं होता, छोटा हो जाता है। विनय आ जाता है उसमें, विनय, विनम्रता, दंभ नहीं आता। अज्ञानी दंभी होते हैं, अज्ञानी घमंड होता है, मुझे बहुत पता है, कुछ नहीं पता होता उसको, इसलिए तो इतना घमंडी है। जो बहुत तर्क वितर्क करते हैं, वाद विवाद करते हैं, क्या है? अज्ञान पूरी तरह से भरा हुआ है, वो बड़े हो गए। जिनको भी अब बड़ा आदमी कहते हैं समाज में, वो बड़े मूर्ख हैं, उनसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। तो माया ने सब उल्टा कर दिया है। जो विराट था उसको सूक्ष्म कर दिया, छोटा कर दिया है, तुच्छ कर दिया है, और जो छोटा सा है, मामूली सा, उसको विराट कर दिया है। ये है माया, आवरण विक्षेप, ठीक उल्टा कर देती है हर चीज को।